की, बेटी की, हर तरह के, माँ के हर किरदार को जिस तरह आप बखूबी निभा लेते हैं, उसी तरह मैंने अपनी वीडियोस में एक बच्चे का किरदार भी निभाया, माँ का भी निभाया, बहन का भी निभाया, एक बूढ़े दादाजी का भी निभाया, अंकल आंटी, हर रोल मैंने खुद अपने आप से अदा किया। मैंने अपनी हर वीडियो अपने आप बनाई। मेरे पास यहाँ पे कोई किसी का सपोर्ट या बड़े कैमरे या कोई ऐसा फोटोग्राफर नहीं होता कि जो मुझे सामने खड़े होकर बना रहा हो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं श्वेता अरोड़ा आज आपके सामने फर्स्ट टाइम आई हूँ और लाइव में आपसे इस तरह से बातचीत कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपका बहुत बहुत थैंक्स करने आई हूँ कि आप ये वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं और आप देख रहे हैं। और मैं खुद को किस्मत अच्छी समझती हूँ कि मैं आप सबको हंसा पा रही हूँ। मैं आज इसलिए आई हूँ कि वैसे तो यूट्यूब ने चलाया है ये नियम कि AI थोड़ा हमें डिस्टर्ब कर रहा है, यूट्यूब वीडियो क्रिएटर्स को, कि AI यूज़ नहीं करना चाहिए, कि आर्टिफिशियल फेस नहीं होना चाहिए, जो आप रियल में हैं वो दिखाएं। तो मैंने अब कुछ टाइम से अपना रियल फेस आप लोगों के सामने लाई हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियोस बनाऊँ और आपको हंसा पाऊँ, आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान ला पाऊँ। तो फ्रेंड्स, मैं आज इसलिए आई हूँ कि मैं YouTube पे आप लोगों के सामने अपने आप को रियल दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना दोस्तों कि हमें बिल्कुल खुल के सामने आना है आपके सामने, कि मतलब अगर आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, आप हमारा एक फैमिली सर्कल बनता जाता है। YouTube हमारे सब्सक्राइबर्स एक सब्सक्राइबर्स ही नहीं होते कि आप लोग आए, आपने वीडियो देखी और आप चले गए, लेकिन एक ही सब्सक्राइब करने के बाद हमारी एक फैमिली बन जाती है कि जब भी हमारा वीडियो बनता है तो वो आपके पास पहुंचता है और आपसे देखते हैं, आपके चेहरे पर स्माइल आती है और हमारा मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। तो दोस्तों, ये हमारा एक परिवार है जिसमें मैं चाहती थी कि एक बार मैं आपके आमने सामने हूँ और अपने बारे में भी आपको बताऊँ कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और हाउसवाइफ के लिए आसान नहीं होता। मेरे भी 2 बच्चे हैं। बहुत कुछ हम लेडीज़ करना चाहती हैं, लेकिन मैं नहीं करना पॉसिबल होता। कई जगह पे मदर इन लॉ साथ में होते हैं, फैमिली है, बच्चे हैं, उनकी जिम्मेवारी है, बहुत से ऐसे काम होते हैं और एक एज के बाद हम लोग ऐसे सोचें कि बाहर जाके धक्के खाएं या कुछ करना चाहें तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। तो थैंक्स टू यूट्यूब, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आज हम आगे नहीं गए हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर हम मेहनत करेंगे और इसी तरह से स्ट्रगल करेंगे तो बिल्कुल मुझे विश्वास है कि एक ना एक दिन हम सक्सेसफुल होंगे, आप लोगों के दिलों में जगह बना पाएंगे और यूट्यूब भी हमें पूरा सपोर्ट करेगा और एक ना एक दिन होगा कि हमारी भी इनकम स्टार्ट होगी, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ही इतना अच्छा है। तो दोस्तों, जैसे हम हाउसवाइफ होती हैं, बाहर नहीं निकल पाते, कुछ अगर आप में कुछ भी क्रिएटिविटी है, आप ना रियल फेस यूट्यूब पे लाएं, यूट्यूब पे दिखाएं, लोग आपको बिल्कुल पसंद करेंगे, क्योंकि आप अगर फेक नहीं है ना, आप जो रियल है ना, आप बिल्कुल वो दिखाएं। यूट्यूब पे हर तरह की दुनिया होती है, बस आप अपनी जर्नी में अच्छे से अच्छा दीजिए, अपना परफॉर्मेंस अच्छा रखिए, अपनी वीडियो बिल्कुल क्लियर बनाइए। मैं कहती हूँ बिल्कुल एक दिन आएगा कि आप भी बड़े क्रिएटर्स की तरह काम कर पाएंगे। फ्रेंड्स, मैं भी ऐसी मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ। मेरे पास कोई हाई फाई प्रोफेशनल लाइट्स कैमराज वगैरह नहीं है। मेरा एक पुराना सा फोन है जिसको मैंने 300 रुपए की स्टैंड लेकर और उस पर मैं वीडियोस बनाती हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों ने कई वीडियोस में देखा भी होगा। तो फ्रेंड्स, बहुत हिम्मत जुटाती है एक हाउसवाइफ अपने घर के कामों को, हर चीज़ को करने के बाद। कोई मेड नहीं है हमारे यहाँ, कुछ नहीं है, लेकिन अपने घर के कामों के साथ साथ अगर हम दुनिया के डर को भी निकाल के अपनी जिम्मेवारियों को निभा के और हम वीडियोस बनाते हैं कि हाँ शायद कल को हमारी भी किस्मत चमकेगी, हम भी अपनी रियलिटी सामने लाएंगे। तो बिल्कुल मैं आज वो ही कर रही हूँ। मैं दुनिया की परवाह नहीं कर रही कि दुनिया कई तरह की होती है। कई लोग आपको आगे बढ़ता हुआ देखकर आपको पीछे खींचने के लिए आपको डिमोटिवेट करते हैं कि अरे ये तो वीडियो बना के, अरे ये तो अच्छा काम नहीं है, ये तो ऑनलाइन ऐसे। लेकिन आप अच्छा काम, अगर आपको फील हो रहा है ना कि आप सही हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, तो आप दुनिया की परवाह बिल्कुल मत कीजिए और जो खुद को अच्छा लगता है आप वो कीजिए। क्योंकि जब आप एक गलत वक्त आया होता है, बुरा टाइम सबका आता है, जब वो आया था तब आपके साथ कोई नहीं था खड़ा हुआ, तब भी स्ट्रगल आपने किया, तो आज आप उन लोगों की सुनेंगे। इसलिए इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप आए हैं तो अपनी रियलिटी दिखाइए और जो आप बिल्कुल हैं नेचुरल वो दिखाइए। और बिल्कुल अगर आप ऐसा करेंगे ना, तो सच कहती हूँ, मैं भी अभी बहुत आगे नहीं बढ़ पाई हूँ, मगर मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी तरह की बहुत सारी लेडीज होती हैं और सबका ड्रीम यही होता है कि हम शायद कर पाएंगे, हम बोल पाएंगे। पहले मैं इतना घबराती थी, डरती थी, कैमरा कॉन्शियस थी मैं कि मैं कैमरा के सामने नहीं आ सकती, लेकिन आपका जो ईश्वर, आपका जो भगवान जब आपका साथ देता है और वो सपोर्ट देता है, आपके सिर पे हाथ रखता है और बोलता है ना कि बच्चे अब आगे चलना है, तो वो डर आपके मन से खुद ब खुद निकल जाता है। आज मुझे आपसे इस कैमरे में लाइव बात करते हुए भी कोई घबराहट, कोई डर नहीं हो रहा है। मुझे पता है मेरी फैमिली यही है और आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ूंगी। मैं आपसे यही कहती हूँ कि प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अच्छे से अच्छी वीडियोस में बनाने की कोशिश करूंगी। इसी तरह से आप भी जो लेडीज़ घर बैठी हुई हैं या कुछ करना चाहती हैं, हिम्मत जुटाइए और आगे बढ़िए, कुछ ना कुछ करने की कोशिश कीजिए। जब तक हम अपना एक स्टेप नहीं बढ़ाएंगे तो भगवान भी हमारी क्या मदद करेगा ना। ईश्वर भी यही कहता है कि तुम आगे तो बढ़ो। अगर हम ऐसे ही टूट जाएंगे, अरे अब हम इतनी एज होने वाली है हमारी, हमारा ये टाइम हो गया, बच्चे बड़े हो रहे हैं, हम ऐसे सोचेंगे तो हम अपनी लाइफ बिल्कुल यहीं पे स्पॉइल कर देंगे, यहीं खत्म हो जाएगी हमारी लाइफ। खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसिए, हंसाइए दुनिया को और सारी टेंशन्स को भूल जाइए। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, रिलेशंस में प्रॉब्लम आती हैं, सब तरह से फाइनेंशियली इश्यूज आते हैं बहुत सारे। हम लोगों की वजह से, रिश्तेदारों की वजह से बहुत सारे ऐसे ड्रामे हो जाते हैं कई बार कि हम बहुत टूट जाते हैं। ये मैंने भी अपनी शादी के 13 साल तो बिल्कुल ऐसे ही कामों में निकाले, लेकिन आज मैं अपने आप अपने हम गुरु को मानते हैं, हमारे गुरु जी, हमारे परम पिता परमात्मा है वो हमारे। आपके भी जो होंगे जिन्हें आप मानते हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं, सब पे अपने गुरु, अपने इष्ट, अपने देवता का हाथ होता है। तो वही हमें सपोर्ट करते हैं और एक बात वो बताते हैं कि एक टाइम तक, एक लिमिट तक भगवान भी आपके कर्मों का आपको फल देता है, या सजा देनी है वो भी वो एक टाइम तक देता है। और एक टाइम के बाद वो टाइम आता है कि भगवान भी देखता है कि बस अब बहुत हो गया, अब इसका अच्छा वक्त आए। तो जब भगवान ऐसा फील करा देता है ना अंदर से, तो आप खुद उठते हैं और खुद को खुद हिम्मत देते हैं। बैक सपोर्ट आपका गुरु होता है।
इसी तरह से मैं 2-2 बच्चों के साथ अपने घर को संभालते हुए, अपने परिवार की देखरेख खुद करते हुए ये वीडियोस बनाती हूँ, इसी उम्मीद से कि आप लोगों को वो पसंद आए और मुझे आगे बढ़ाएं आप लोग। और मैं बिल्कुल चाहूंगी कि मैं आगे भी आपके सपोर्ट से आगे बढ़ूं। मेरे भी बहुत सारे ड्रीम्स हैं जो कि आप लोगों की वजह से ही वो पूरे हो पाएंगे। और हर लेडी, हर हाउसवाइफ के कुछ ड्रीम्स होते हैं। हम वो गर्ल्स वाले ग्रुप में भी नहीं आती हैं, हम बहुत एजेड में भी नहीं आते, लेकिन हमारा वाला जो ये वाला टाइम होता है ना, वो सिर्फ एक टेंशन या एंजाइटी, डिप्रेशन में हम लोग लेडीज अपने जीवन को खराब कर लेते हैं। ये मगर मुझे इस टाइम मेरे गुरु ने जो हिम्मत दी है, मैं बता नहीं सकती उस चीज को। उन्होंने मुझे इस तरह से उठाया है, ऐसे अपने हाथों में लेके, और हिम्मत दी है कि कुछ करना है। अरे लाइफ है, ये तो खत्म हो जाएगी यार, ऐसे ही बुढ़े हो जाएंगे हम लोग और चले जाएंगे, सबकी तरह सब चले जाते हैं। तो हमें भी तो एक बार चलेगा तो किसने देखना है पीछे मुड़ के, कौन थी क्या थी, हम लोगों को पता होगा। लेकिन आज अगर हम अपनी खुशी के लिए जो हमारा मन करता है ना, हम वो करें। बस हमारी नजर में ये होना चाहिए कि वो काम गलत नहीं होना चाहिए, हमारे भगवान, हमारे इष्ट की नजरों में वो बिल्कुल सही होना चाहिए और हम बिल्कुल सही हो। फिर पीठ पीछे आपके बहुत कुत्ते भौंकते हैं, वो जो मर्जी बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको अपने गुरु, अपने भगवान, अपने इष्ट की नजरों में सही जो काम हो वो करके आगे बढ़ना है। इसी तरह से सब आगे बढ़िए और एक दिन आएगा हम भी कोई प्रोफेशनल कुछ इतने क्रिएटर या बड़े बड़े जो यूट्यूब क्रिएटर है, हम वैसे नहीं है भाई। हमें पता है कि हम भी बहुत गलतियां कर देते हैं वीडियोस बनाते टाइम, लेकिन हाँ, एक सब सीखते हैं, दुनिया में आने के बाद ही सीखते हैं दुनिया, कोई पेट से सीख के पैदा नहीं होता ना दोस्तों। तो इसीलिए हम लेडीज भी, हमारा जो हम पहले थे, हम सोचते थे कि हम बड़े होशियार हैं या कुछ हमें ये आता है वो आता है, लेकिन शादी के बाद बच्चों की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी और अपने आप की उम्र को बढ़ते हुए जब धीरे धीरे देखते हैं ना, तो हमें लगने लगता है अरे अब तो बस टाइम आ रहा है हमारा भी, धीरे धीरे हम भी ये आंटीज और उसके बाद नानी दादी वगैरह की गिनती में आने वाले। उस चीज को कोई नहीं रोक सकता, वो तो हमने जाना ही है उस तरफ और एक दिन ऊपर भी निकल लेना है। लेकिन उस चीज को चलते चलते अगर हम अपने चेहरे पे स्माइल रखें, खुश रहें और हंसते खेलते अपनी लाइफ को गुजारें और कुछ कर जाएं कि हाँ दुनिया भी हमें जाने की, हमें भी लगे कि हाँ भाई हम सिर्फ एक हाउसवाइफ की तरह घर में पोछे लगाते हैं, रोटियां बनाते हुए नहीं निकल लिए, हमने भी कुछ किया है भाई, हमारी खुशी जिसमें थी हमने भी वो किया है। अगर आपकी फैमिली बिल्कुल सपोर्ट करती है तो आपको बिल्कुल करना चाहिए। आप यही नहीं, आप जो चीज आपको कुकिंग आती है आप कुकिंग का करो, आप कुछ भी स्टडीज से लेके कुछ आता है, आप जिस लाइन में हो वो करो। मैं एक हिंदी मीडियम से पढ़ी, देखिए मैं आपसे कोई बात पर्दे में नहीं रखना चाहती, मैं एक नॉर्मल सी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। बैकग्राउंड भी मेरा यही कि मैं बहुत हाईफाई फैमिली से नहीं थी, हिंदी मीडियम से पढ़ी थी। माता पिता के अच्छे संस्कारों को लेकर ही शादी हुई थी। शादी के बाद बहुत सारी चीजें आती है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं, स्ट्रगल आते हैं लाइफ में, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, उसके बाद आप एकदम डाउन होते जाते हैं और आप पे ऐसा प्रेशर, बस फिर एक लेवल तक तो आप सोच पाते हो कि हाँ हम अपने लिए कुछ करें, हम भी कुछ करेंगे, हम ऐसे दिखेंगे। लेकिन नहीं, जहाँ आपको बच्चे बड़े होते हुए दिखते हैं ना, तो लगता है भैया आप तो यही कर ले, हमारा टाइम गया। लेकिन नहीं, बच्चों ने जो करना है वो करना है। आप अपनी जिम्मेदारियां सारी पूरी कीजिए, अपने घर की, अपने पति की, अपने बच्चों की, अपने मदर इन लॉ, आपकी जो भी ससुराल में जो भी आपके रिलेटिव है करिए, लेकिन एक लेवल तक करिए, अपने को मत भूल जाओ। आप क्या हो, आप भी कोई ऐसे गए गुजरे नहीं हो, पढ़े लिखे आप भी हो, जितना भी पढ़े हो। मैं एक हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ी, मैंने 13 साल इसी चीज में निकाल दिया कि मैं कोई जॉब नहीं कर सकती, मैं इंग्लिश नहीं आती है, सच में मुझे कुछ नहीं आता है। मैं शादी से पहले मुझे इतना होशियार बच्चा समझा जाता, मैं क्रिएटिविटी में, हर चीज में, डांसिंग में, हर चीज में मैं बहुत परफेक्ट थी। मेरे कॉलेज में जो भी कॉम्पिटिशन होते थे मैं पार्टिसिपेट करती थी और हमेशा से फर्स्ट आने का मेरे को उसमें प्राइज मिलता था। लेकिन शादी के टाइम के बाद मेरे को ऐसा लग रहा है बिल्कुल बेवकूफ हूं मैं तो ससुराल में, भाई कुछ आता ही नहीं है मुझे। ऐसे मैंने एमए किया हुआ है, लेकिन मैं बिल्कुल बेवकूफ समझती हूँ यहाँ पे कि अब लग रहा है आपको लाइफ खत्म हो रही है जी, टाटा बाय बाय हो रही है, अब तो बच्चों को बड़ा करो और हमारा भी टाइम खत्म। लेकिन नहीं ना, क्यों ऐसे करना है यार, उठो, हमने जाना है, बुढ़े होना तो होंगे ही। लेकिन आज अगर अपने चेहरे पे स्माइल आ सकती है कुछ करने से और किसी और के चेहरे पे स्माइल आ सकती है, और हम ऐसे बढ़िया प्लेटफॉर्म पे अगर यूट्यूब पे आए हैं और यहाँ से अगर हम कुछ कर सकते हैं अपने चेहरे, हमने ऐसी दुनिया से चले जाना है, लेकिन अगर इस प्लेटफॉर्म पे आके 4 लोग आपको जानेंगे तो आपको कल को याद करेंगे, हाँ ये यूट्यूब क्रिएटर है, ये वो है, ये वो थी, है ना। तो कुछ ऐसा अच्छा करे ना यार, हम भी कुछ बन के दिखाए ना। नहीं, आज हमारे पिता हमारे साथ या जो भी जो पेरेंट्स हैं जो नहीं है वो भी तो देखते हैं, उनको भी तो प्राउड हो ना कि हाँ हमारा बच्चा कुछ कर रहा है ना। हम जितने भी बड़े हो जाएं, किसी के तो बच्चे हैं ना, बच्चे तो हम हमेशा रहेंगे उनके। तो इसलिए प्लीज मैं आपको आज इतना मोटिवेट करना चाहती हूँ कि प्लीज आप लोग उठो, कुछ करो। अगर आपके भगवान, आपके इष्ट आपके साथ हैं और आपको लगता है कि आप में कोई क्रिएटिविटी है, तो अपना ना मेरे अंदर जैसे वाला डर बिल्कुल निकाल दो जो मेरे गुरु ने निकाला, और अपने आप को ना खुल के एकदम सामने लाओ। बस आप गलत नहीं होने चाहिए, आप अगर सही हो ना तो दुनिया की ऐसी तो कैसी, ठीक है। दुनिया से नहीं घबराना, आप आगे बढ़ो, आपको पीछे गिराने वाले बहुत आएंगे, लेकिन आपने ना उनकी परवाह नहीं करनी है। आप अगर सही हो, आप अपने गुरु की नजरों में नजर मिला के अगर आप बात कर पा रहे हो कि हाँ जी मैंने आज ये काम किया, गुरु आपसे मुस्कुरा कर आपकी तरफ देख रहे हैं, तो आप समझ लो कि आप सही रास्ते पे। और अगर आपके इष्ट आपके सिर पे हाथ है तो आप किसी गलत रास्ते पे जा भी नहीं सकते। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ यार। किचन में खाना बनाना हर लेडी को आता है, वो ही करो, कुछ तो स्टार्ट करो। मैं कहती हूँ एक दिन, अभी मेरा 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं है, लेकिन मैं आपको इतना मोटिवेट करना चाहती हूँ कि मैं खुद हो रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी उठो, कुछ करो यार अपनी लाइफ में, कुछ करो। नहीं यूट्यूबर बनना चाहते, कोई और काम करो, लेकिन कुछ करो, खुद के लिए कुछ अच्छा सा करो। लेडीज लोग जैसे बहुत ही अपने आप को वो समझने लगती हैं, डिमोटिवेट हो जाती हैं। अब आप लोग भी उठो, आप लोगों ने भी बहुत कर लिया, अब उठो, भगवान का नाम लो, भगवान के प्रति जो आपके काम है वो करो। उनको निभाने के बाद कुछ वक्त अपने लिए भी निकालो, बच्चों की जिम्मेदारी के साथ साथ अपने फेस पैक लगाएंगे जी, आज हमने नेल पेंट लगाई, कुछ अच्छा सा ड्रेस पहनो और कुछ एक अकेले अपने गार्डन में बैठ के कॉफी पियो मजे से और अपना एक अकेले वॉक पे निकलो। कुछ थोड़ा सा टाइम अपने खुद को अकेले दो, अपने आप को इतना मोटिवेट करो कि अरे हम ठीक है, हम बहुत बढ़िया, हम मस्त है। तो देखना आप जब एक बार पॉजिटिव होकर सारे काम करोगे ना तो लाइफ ही चेंज हो जाएगी फ्रेंड्स। एक बार करके देखो आप, ठीक है। तो मैं श्वेता अरोड़ा आपके लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती रहूंगी, इसी तरह आपको हंसाती रहूंगी, और बिल्कुल आप मुझे सपोर्ट करिएगा। और जितना किया है उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक्स मेरी तरफ से। और
बस मुझे भी आगे बढ़ाइए और खुद भी बढ़िए यार, मुझे भी अच्छा फील होगा कि हाँ हम लोग कुछ कर रहे हैं, है ना, हम लोग कुछ करके दिखाएंगे। इसी वादे के साथ आप लोग भी आगे बढ़े।